झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में दो किरदार थे, अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा। इनका प्रोडक्शन वारंट एसीबी छत्तीसगढ़ को हासिल हो गया है और जबकि ये खबर आप देखेंगे ये दोनों ही आरोपी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके होंगे। अभी सफ़र तय किया जा रहा है झारखंड से छत्तीसगढ़ आने का। यूँ एजेंसियां प्रोडक्शन वारंट पे आरोपियों को लाती रही हैं इसके पहले भी, मगर ये दो किरदार अहम हैं। ये दो किरदार अहम ऐसे समझिए कि इन्हें लाने के लिए छत्तीसगढ़ एसीबी को हाईकोर्ट झारखंड पहुंचना पड़ गया। कानून की लड़ाई उलझी हुई लड़ी एसीबी ने। ये वो दो किरदार हैं जिन्हें लाना इस कदर ज़रूरी था कि एसीबी की टीम 48 घंटे तक झारखंड का जो बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल है उसके सामने तैनात रही। क्या पूरी कहानी है, क्या पूरा मसला है, कौन है ये दो किरदार, इनके लिए इतना जूझना क्यों पड़ा, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। तो मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह कौन हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए, फिर आगे आपको ये बता दूंगा कि इन्हें लाने के लिए एसीबी छत्तीसगढ़ को कैसी जद्दोजहद करनी पड़ी है। छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाला हुआ। आबकारी घोटाला किस तरीके से हुआ? दो तरीके से हुआ। पहला, जो सरकारी शराब दुकानें थीं वहाँ पे नकली होलोग्राम असली शराब के साथ सप्लाई हुई, बिकी, उससे जो आय हुई वो सिंडिकेट के पास गई। दूसरा तरीका अपनाया गया कि FL10AB लाइसेंस की प्रक्रिया लागू की गई, प्रभावी की गई। FL10AB लाइसेंस प्रक्रिया क्या? तो वो प्रक्रिया ये थी कि जो बड़े विदेशी शराब कंपनियां हैं, उनके जो सप्लायर्स हैं, उनसे पहले सिंडिकेट की ओर से कहा गया कि भाई हम आपकी शराबों को, जो ब्रांडेड शराब होती हैं, उनको छत्तीसगढ़ के शराब दुकानों में बिकने देंगे, मगर आप हमें कमीशन दीजिए। चूँकि कंपनियां बड़ी और प्रभावी होती हैं इसलिए उन्होंने इस कमीशन को नकार दिया। तो इसके लिए कैबिनेट से एक रास्ता निकला, तत्कालीन कैबिनेट भूपेश सरकार के समय। क्या रास्ता निकला? तो कैबिनेट ने एक नई व्यवस्था शुरू की और पुरानी व्यवस्था को भंग कर दिया। पुरानी व्यवस्था क्या थी? तो वो जो विदेशी शराब कंपनियां थीं, उनके जो सप्लायर थे, उनसे ब्रेवरेज कॉरपोरेशन शराब खरीदता था, उसमें टैक्स जोड़ता था। टैक्स जोड़ने के बाद वो सरकारी शराब दुकानों में वो शराब पहुंचती थी, वहाँ से बिकती थी और जो भी लाभ होता था वो सरकार के खजाने में जमा होता था। कैबिनेट ने एक नई व्यवस्था लागू की। उस व्यवस्था का नाम हुआ FL10AB लाइसेंस व्यवस्था। इसमें FL10 जो था 10A, उसमें 3 प्राइवेट कंपनियों को इसका लाइसेंस मिला और वो जो ब्रेवरेज कॉरपोरेशन था, यानी अंग्रेजी शराब बनाने वाली बड़ी कंपनियां और छत्तीसगढ़ के शराब दुकानों के बीच में एक कड़ी थी जिसका नाम था ब्रेवरेज कॉरपोरेशन। उस ब्रेवरेज कॉरपोरेशन को हटा दिया गया। वो अधिकार मिल गए FL10A लाइसेंस धारियों को, जो प्रदेश में सिर्फ 3 के पास था। इन 3 का काम ये था कि वो जो विदेशी शराब सप्लायर हैं उनसे शराब खरीदेंगे, उसमें 10% का मार्जिन निकालेंगे या जोड़ लेंगे उसको मार्जिन को, और उसके बाद फिर मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो है उसको शराब दे देंगे और वहाँ से वो छत्तीसगढ़ की दुकानों में पहुँचेगा और बिकेगा। तो इस तरीके से 10% का जो मार्जिन रहता था, यानी जोड़ा जाता था, वो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता था, बहुत बड़ी राशि हो जाती थी, बहुत हैंडसम अमाउंट होता था। और 3 सालों तक यही जो 3 कंपनियां हैं इसी FL10A के आधार पे काम करती रहीं और 10% के मार्जिन के साथ बहुत हैंडसम, बहुत ह्यूज अमाउंट उन्होंने कमाया। तो इसमें जो एक कंपनी है उस कंपनी का नाम है ओम साई ब्रेवरेज। ये जो ओम साई ब्रेवरेज है, इसके 3 मालिक, शेयर होल्डर्स, इनमें से एक का नाम है अतुल सिंह, दूसरे का नाम है मुकेश मनचंदा। तीसरा किरदार कौन है? तीसरा किरदार है विजय भाटिया, जिसे एसीबी कहती है कि ये हिडन थे, ये छुपे हुए थे, ये छुपे हुए लाभार्थी थे। शेयर का हिसाब किताब क्या था? तो मैंने आपको बताया कि 10% का मार्जिन। अब 10% के मार्जिन से जो लाभ होता था, मार्जिन जोड़ के आप शराब दे रहे हैं, तो उससे जो लाभ अर्जित होता था उसका 60% हिस्सा जाता था सिंडिकेट के पास। 40% जो हिस्सा बचता था उसमें से 52% हिस्सा जाता था विजय भाटिया के पास। विजय भाटिया ने अपनी जगह पे कुछ लोगों को डमी डायरेक्टर बना दिया था। ये एसीबी बताती है। एसीबी कब बता रही है और कहाँ बताती है? तो 26 अगस्त की जो चार्जशीट है उसी में एसीबी ने सारे ब्यौरे दिए हैं।
आप YouTube पे हमारे चैनल को देखेंगे तो आपको एक खबर मिल जाएगी जिस पर विस्तार से ब्यौरा देती है। लेकिन चूंकि विषय अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा का है तो ये बताना है कि ये कौन है, तो वो फिर एक बार आपको संदर्भ दे दे रहा हूँ। तो ये कुछ जो अन्य लोगों को विजय भाटिया साहब ने डमी डायरेक्टर बनाया था, 16 से ज़्यादा खाते थे जिसमें 14 करोड़ रुपए विजय भाटिया जी को हासिल हुए, ये ACB कह रही है। इसके अलावा 2 कंपनियां और, जिनमें एक का नाम है नेक्स्ट जेन पावर एनजीटेक प्राइवेट लिमिटेड और एक कंपनी दिशिता वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। कुल जमा जो इस FL10A लाइसेंस के 3 होल्डरों से सरकार को नुकसान पहुंचा है, सरकार के खजाने को, उसकी राशि है 248 करोड़ रुपए। अब मसला ये है कि इन 2 को लेकर इतनी जद्दोजहद क्यों हुई है, क्या खासियत है इसमें? इन 2 का नाम ही बार बार आ रहा है, अतुल सिंह मुकेश मनचंदा, अतुल सिंह मुकेश मनचंदा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ACB ने 26 अगस्त को एक चार्जशीट पेश की, उस चार्जशीट में पहली बार कैबिनेट का जिक्र किया। क्यों किया है कैबिनेट का जिक्र? क्योंकि कैबिनेट ने एक नई व्यवस्था को लागू कर दिया, प्रभावी कर दिया, FL10AB लाइसेंस। और जब आप ACB की उस चार्जशीट को पढ़ेंगे तो उसमें संकेतों में, मगर गूढ़ इतना शब्द नहीं है, इतना कठिन शब्द नहीं है वो जो इस्तेमाल किया गया है। ACB कहती है उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रभाव और षड्यंत्र के तहत राजकोष में हानि के साथ साथ निजी व्यक्तियों, एजेंसियों को फायदा पहुंचाने वाली इस व्यवस्था को बिना विहित प्रक्रिया का पालन और अन्य शासकीय कार्य संचालन नियमों को दरकिनार करते हुए नई आबकारी नीति यानी FL10AB लाइसेंस को प्रभावी कर दिया गया। तो ये जो पूरा विषय था, ये जो पूरा मसला था, इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि जो ओम साई ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके 2 स्पष्ट डायरेक्टर थे, अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा, जिनके शेयर होल्डर थे एक और हिडन जिनका नाम है विजय भाटिया। वो विजय भाटिया जो भूपेश बघेल साहब के करीबी मित्र हैं। करीबी मित्र से आशय ऐसा है कि वो ऐसा नहीं है कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो ही उनके आसपास देख रहे थे। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री नहीं थे वो तब भी उनके मित्र थे। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने वो तब भी उनके मित्र रहे। भूपेश बघेल जब सत्ता से बाहर हो गए वो तब भी उनके साथ लगातार रहे। इस समय वो जेल में हैं, कस्टडी में हैं इसी आबकारी घोटाले के मामले में। तो अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा से तलाशबाजी क्यों कर रही थी, आखिर क्या पूछना है ACB को, और क्या जद्दोजहद हुई, क्या संघर्ष हो गया, ये मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई जांच एजेंसी जांच कर रही हो और उसने ये पाया हो जांच करते हुए कि जो अपराध हुआ वो अपराध कुछ ऐसा हुआ कि कैबिनेट का इस्तेमाल कर लिया गया अपराध को करने के लिए। कैसे इस्तेमाल किया गया? तो जो कार्य संचालन के सरकारी नियम होते हैं उसको दरकिनार कर दिया गया। जो एक विहित प्रक्रिया होती है, पूरी जो प्रक्रिया होती है वो सब दरकिनार हो गई और कैबिनेट ने सीधे सीधे FL10AB लाइसेंस नाम की एक व्यवस्था चालू कर दी। वो क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जो ये 2 सज्जन हैं अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा जी, इनसे ACB जो पूछना चाहती है वो तो खैर बहुत लंबे चौड़े सवाल होंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत हमारे पास जानकारी है सूत्रों से वो ये है, ACB दरअसल जिस मसले पर जाके अटकी है, या यूं कहिए कि जानती है, बस उसे मुखाग्र और तथ्यात्मक रूप से उसको अपने आप को और मजबूत करना है, अपने अनुसंधान को। वो विषय ये है कि कैबिनेट ने FL10AB व्यवस्था, लाइसेंस व्यवस्था लागू कर दी। तो वो जो 3 कंपनियां हैं, जिसमें एक है ओम साई ब्रेवरेज, नेक्स्ट जेन पावर और दिशिता वेंचर्स, इधर कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया, यानी कि FL10AB लाइसेंस की व्यवस्था लागू हुई प्रदेश में, और इधर इन तीनों ही कंपनियों को वो काम मिल गया। तो कोई काम सरकार का हो और सरकार जब उसको देती हो इस तरीके से, जिसमें इतना ह्यूज मामला हो, रेवेन्यू इतना जनरेट होता हो, तो क्या बगैर टेंडर के हो गया होगा क्या? और यदि हो गया तो फिर ये क्यों हुआ, कौन था इसके पीछे? यदि टेंडर हुआ तो ऐसा क्या जादू हुआ कि इन्हीं 3 कंपनियों को मिला? क्या इसमें कोई गड़बड़ी थी? क्या ये कंपनियां जो बनी, जैसे
ओम साई ब्रेवरेज जो है, जो अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा जिसमें हैं, ये कंपनी कब बनी और जब बनी उसके कितने दिन पहले या कितने दिन के अंदर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया और कब इन प्रस्ताव पास होने के बाद इन तीनों को ही काम मिल गया, ओम साई ब्रेवरेज को भी काम मिल गया। इसके आंकड़े, इसकी तारीखें एसीबी के पास हैं और एक गंभीर प्रश्न वहाँ पे खड़ा हो गया है। इसी का जवाब जानने के लिए इनको लाया जा रहा है और लाने की जद्दोजहद पूरी की गई। ये बता सकेंगे बेहतर कि ये जादू कैसे हो गया। एक कैबिनेट ने व्यवस्था लागू कर दी, टेंडर आपको मिल गया, काम आपको मिल गया, आपके समेत 2 अन्य को मिल गया। आप एलिजिबल थे कि नहीं थे, एलिजिबल होने का प्रश्न खड़ा हुआ या नहीं हुआ, कभी कोई टेंडर कॉल हुआ कि नहीं हुआ, टेंडर हुआ तो आपने पार्टिसिपेट कब किया, और यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सीधे काम मिल गया तो कौन किरदार था जिस किरदार ने अपना जादू दिखाया, कैबिनेट में नियम बना लिया और आपको काम भी दिलवा दिया। यही वो सवाल हैं जिनके जवाब इन दोनों से पूछे जाने हैं। अब इनको लाने में जद्दोजहद क्या हुई वो आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए, अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा जो हैं वो झारखंड में थे, सेंट्रल जेल में। क्यों थे? क्योंकि झारखंड में भी जो शराब का मामला यहाँ हुआ, आबकारी घोटाला वहाँ हुआ, ऐसा आरोप है कि झारखंड में भी यह करने की कोशिश हुई और वो बेहतर तरीके से हो सके इसलिए यहीं की टीम से आशय जो यहाँ आरोपी हैं, ये आरोपी झारखंड में सक्रिय हुए, टीम बना के, कंपनी बना के और वहाँ पे एंटर हो गए और उन्होंने बिल्कुल वही तरीका अपनाया। तो शराब घोटाला वहाँ कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, इसकी जांच वहाँ की एसीबी कर रही है। ठीक है, इन श्रीमान दोनों को, अतुल सिंह जी, मुकेश मनचंदा जी को वहीं की एसीबी ले गई और ये पूछताछ उनसे करती रही और उस समय वो जेल में हैं या कि थे, अब तो खैर एसीबी उनको ला रही है। तो न सिर्फ ये 2 थे बल्कि इसके अलावा अन्य भी इस मामले में गिरफ्तार थे और जेल में थे। एसीबी छत्तीसगढ़ की जो जांच थी वो जांच अपने महत्वपूर्ण चरण में है। महत्वपूर्ण चरण में न होती, तथ्यात्मक न होती तो भला वो अपने चार्जशीट में कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल क्यों करती, वो क्यों कहती एक बेहद महत्वपूर्ण, प्रभावशाली, प्रशासनिक दखल रखने वाला व्यक्ति। चार्जशीट जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे जिक्र, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। कैबिनेट का तो खैर मिल ही रहा है। कुल जमाए चार्जशीट इस बात को प्रश्नांकित करती है कि कैसे, कौन था जिसने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया, सारी व्यवस्थाओं को, और कैबिनेट से पास करा दिया, कौन ताकतवर था। ये सही है कि आम चर्चाओं में है तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम, पर चार्जशीट में नाम नहीं है, पर संकेत जब भी आप पढ़ें तो संकेत स्पष्ट लगते हैं कि वो भूपेश बघेल का ही जिक्र करते हैं, पर नाम नहीं है तो नहीं है। बहरहाल झारखंड की एसीबी ने इनको पकड़ रखा था, इनके समेत 3-4 और को। अब जब प्रोडक्शन वारंट के लिए भाई कोई दूसरे राज्य, दूसरे ज़िले में किसी अन्य अभियोग में अगर बंद है तो उसकी प्रक्रिया लाने की ये है कि आवेदन दिया जाएगा संबंधित कोर्ट को, जिस कोर्ट के अधीन वे आरोपी हैं जिन्हें एजेंसी लाना चाहती है। ये झारखंड एसीबी के तहत थे, झारखंड जुडिशरी में थे, तो छत्तीसगढ़ एसीबी ने आवेदन दिया झारखंड कोर्ट में कि हमें ऐसे प्रोडक्शन वारंट में दिया जाए इन दोनों को, और ये दोनों अगर हमें मिलेंगे तो हमारी जांच जो है, जो रुकी हुई है इनके होने से, वो पूरी हो जाएगी। अब वहाँ पे हो क्या रहा था जानते हैं? हो ये रहा था कि इनको प्रोडक्शन वारंट ये कहकर नहीं मिल रहा था, एसीबी रांची की ये कह रही थी कि हमारी जांच जारी है, यदि ये चले जाएंगे तो दिक्कत होगी, कोई पूछताछ करनी है तो वीसी से कर लीजिए। मगर अगर यही लाइन सही होती, इस पर प्रश्न इसलिए उठा कि ये तो 2 थे, इसके अलावा 4-5 और थे, तो वो भी इसी झारखंड के आबकारी घोटाले में निरुद्ध थे। अब झारखंड के कोर्ट से उन 4 को बेल मिली और इनको भी बेल मिल चुकी है, अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को, ध्यान रखिएगा। क्यों बेल मिली? क्योंकि झारखंड की जांच एजेंसी ये कहती रही हम तो जांच कर रहे हैं, प्रोडक्शन वारंट पे आपको दे देंगे तो हमारी जांच प्रभावित होगी।
लेकिन वो जांच एजेंसी झारखंड की संबंधित कोर्ट में नियत समय तक चार्जशीट ही पेश नहीं कर पाई, और चार्जशीट पेश न होने की वजह से पहले 4 को बेल मिल गई, उसके बाद इन 2 का बेल भी ग्राउंड तैयार हो गया और इन 2 को भी बेल मिलने की स्थिति थी। बेल मिलने के ठीक पहले जब ये स्थिति क्लियर हो गई कि भाई इनका भी नियत समय समाप्त हो गया है और प्रोडक्शन वारंट मिल ही नहीं रहा है, जिन ये ले जाना चाहती है एसीबी छत्तीसगढ़ ले जाने को नहीं मिल रहा है, तो एसीबी छत्तीसगढ़ पहुंच गई रांची हाई कोर्ट यानी झारखंड हाई कोर्ट। इस पर सुनवाई आज ही थी यानी गुरुवार के दिन। अब गुरुवार के दिन इस पर सुनवाई होती यानी 28 अगस्त को, इसके पहले 27 अगस्त को झारखंड की कोर्ट में एक बार फिर से कोशिश हुई एसीबी की ओर से, और झारखंड की कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट दे दिया। अब आप सोचेंगे कि भैया जमानत मिल गया बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, तो प्रोडक्शन वारंट कैसे? तो वो ऐसे कि अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को जमानत मिल चुकी थी। क्यों मिली थी? क्योंकि नियत समय में झारखंड की एजेंसी ने चार्जशीट जमा नहीं की, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे पहले 4 के लिए नहीं की, इन 2 के लिए भी नहीं हुई थी। इन्हें बेल का लाभ मिल गया था, बेल का ऑर्डर हो गया था, लेकिन बेल का आदेश होने और बेल के फर्निश होने में थोड़ा समय था, अंतर था। बेल फर्निश ये दोनों नहीं करा रहे थे। क्यों नहीं करा रहे थे? क्योंकि झारखंड सेंट्रल जेल जो रांची की है उसके सामने एसीबी की टीम डटी हुई थी। आखिरी 48 घंटे जो हैं वो तो अद्भुत थे, गजब थे, टीम हटी ही नहीं वहाँ से। और इसी दौर में जबकि इन्होंने अपना बेल को फर्निश नहीं कराया, एसीबी ने फिर से कोशिश की, फिर से वो रांची के कोर्ट गई, स्पेशल कोर्ट, उसने फिर एप्लीकेशन दिया और इस बार वो जो आवेदन था प्रोडक्शन वारंट का वो स्वीकार हो गया। और फिर सुबह सुबह अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा रांची से रायपुर के लिए रवाना हो गए। इस बीच में एक छोटा सा मसला और हुआ, मतलब इससे आप एसीबी छत्तीसगढ़ की दृढ़ता को समझिए। प्रतिकूल परिस्थितियाँ, साफ दिख रहा है कि क्यों जमानत मिलते चली जा रही है। इसलिए मिल रही है क्योंकि एजेंसी निर्धारित समय में चार्जशीट नहीं दे रही है, इसलिए उसका लाभ मिल रहा है। और जब प्रोडक्शन वारंट मांग रहे हैं तो एजेंसी ही ये आपत्ति लगा रही है कि हम तो जांच कर रहे हैं, ले जाओगे तो हमको दिक्कत होगी। और उसी फेर में उन्होंने अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा का भी जमा नहीं किया और उनको भी लाभ मिल गया। एसीबी की टीम सेंट्रल जेल रांची के सामने खड़ी रही। एसीबी की टीम ने एक पत्र सौंपा सेंट्रल जेल रांची के सुपरिटेंडेंट को और उन्हें यह बताया कि हमें इन 2 अभियुक्तों की ज़रूरत है जो आपकी जेल में निरुद्ध हैं। हमें यह सुनिश्चित करिएगा जब जेल से निकलने लगें कि निकल रहे हैं। जानकार जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि पत्र में एक लाइन और थी। वो लाइन ये थी कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे सुपरिटेंडेंट साहब, तो साक्ष्य को छुपाने, अपराधी को भगाने के दोषी भी माने जाएंगे और ये विधिक कार्रवाई हो सकती है। शानदार या ज़बरदस्त संयोग ये था कि एसीबी ने इसकी रिसीविंग ले ली थी, यानी कानूनी पेच सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के सामने भी फंस गया था। बहरहाल वो बेल पाकर बाहर आते, तब सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल झारखंड क्या करते नहीं पता, पर इसका सुखांत यूँ हुआ कि चूंकि बेल फर्निश नहीं हुई थी, इसी बीच एसीबी ने फिर प्रयास किया, एसीबी छत्तीसगढ़ ने, और जो एसीबी की स्पेशल कोर्ट है झारखंड की, उसने प्रोडक्शन वारंट की अनुमति दे दी। अब वो लाए जा रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण सूचना थी, एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी कि आखिर कौन अतुल सिंह हैं, कौन मुकेश मनचंदा है जिन्हें लाने की इतनी जद्दोजहद थी, क्या महत्वपूर्ण कारण हैं, क्यों इतना जूझना पड़ गया। यही सारी चीज़ें आपको बता रहा था मैं। बहुत संक्षेप में अगर कहिए तो ये कि 26 तारीख को जो रायपुर के स्पेशल कोर्ट में एसीबी ने 6वां चार्जशीट दिया है, जिसमें इशारों में बात कही गई है, जिसमें कैबिनेट का जिक्र है, वो बिल्कुल आखिरी पायदान से थोड़ा पहले का मसला है। ये आखिरी पायदान ये अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा के पूछताछ के बाद एसीबी के सामने पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो आशंकाएं जताई जाती हैं वो क्या पूरी होंगी, हो जाएंगी या समय लगेगा, ये अभी मैं आपको नहीं बता सकता। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब होगा
वो बताने आपके सामने हाजिर ज़रूर हो जाऊंगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। प्रणाम।